है अपने कैरेक्टर के बारे में सिया सीरीज के? ओके, इसमें जो मेरा कैरेक्टर है उसका नाम है शाइस्ता। शाइस्ता जो है वो एक छोटे से गांव में छोटे से घर में रहती हैं। शी इज़ हैप्पीली एंजॉयिंग हर लाइफ। इसमें वो प्रेग्नेंट है और सडनली उनको उनकी दोस्त के थ्रू ये पता चलता है कि उनके गांव में कोई चंद्रा माई आ गई हैं जो कि प्रेग्नेंट फीमेल्स पे अटैक करती हैं और उनका मिसकैरेज हो जाता है। वो इस बात पे, सुनी सुनाई बात पे यकीन कर लेती हैं। उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और उनको हर जगह चंद्रमाई नजर आना शुरू हो जाती है। अपने हस्बैंड को वो ये बोलती हैं कि ऐसा है तो हमें यहाँ से उसका कुछ मतलब चंद्रमाई डजंट लाइक कि आप यहाँ से चले जाएं और आप बाहर जाके किसी डॉक्टर के पास जाएं, तो हमें जो भी है इसी घर के अंदर प्लान करना पड़ेगा बेबी बर्थ। उनका हस्बैंड बिलीव नहीं करते हैं और वो इस चीजों पे बिलीव कर करके बीमार हो जाती हैं और इवेंचुअली उनको एंड पे पता चलता है कि वो सिर्फ सुनी सुनाई बात थी और एक्चुअल में चंद्रमाई एग्जिस्ट नहीं करती हैं। लास्ट वीक ये ऑनर गया है एंड आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस कैसा था हॉरर मूवी में? कितना हॉरर के कोई भी प्रोजेक्ट में काम करना जो दूसरे ड्रामे होते हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है, कैसा एक्सपीरियंस? इट वाज एंटायरली डिफरेंट सिनेरियो बिकॉज एक तो आपको नॉर्मली हम काम करते हैं घरों के अंदर, बहुत कम आउटडोर शूट होते हैं और आउटडोर शूट होते भी हैं तो एक कहते हैं ना कि कहीं पे रेस्टोरेंट चले गए या फिर कहीं पे आपने गाड़ी में कर लिए, लेकिन ये मेरा पूरा पहाड़ों में खेतों में शूट करना था और फुल सर्दी में थी और मैंने लॉन के कपड़े पहने हुए थे तो बहुत डिफिकल्ट शूट था। प्लस उसके अंदर प्रेग्नेंट दिखाई हुई है तो प्रॉपर पेट बनाकर और वो उसको कैरी करके चलना। सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल शूट ये रहा है सर्दी के वजह स्पेशली, और वो पहाड़ों के बीच में हम छोटे से घर में एक शूट कर रहे थे। वो पूरा उस कैरेक्टर को लेकर चलना वाज रियली डिफरेंट। और हॉरर शूट करने से वैसे तो अभी तक तो मुझे बहुत ज्यादा डर नहीं लगता, अल्लाह करे ऐसा ही रहे मेरे साथ सारी लाइफ। लेकिन हॉरर शूट करने के बाद वो जो अक्सर आप हॉरर मूवीज देखते हैं ना, उसका वाला डर थोड़ा सा खत्म हो जाता है बिकॉज यू गेट टू नो कि हाउ दे आर शूटिंग और किस तरह से सारा सीन चल रहा है। अच्छा, वैसे जिंदगी में किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? जिंदगी में बहुत सारी चीजों से डर लगता है। अगर स्पेशली कहा जाए हॉरर से रिलेटेड, वरना तो आपको बहुत सारी चीजों से डर लगता है। हॉरर से रिलेटेड कहा जाए तो सच इतनी कोई खास नहीं है। जब मैंने आपको कहा है ना कि ऐसा मेरे साथ कोई एक्सपीरियंस आज तक हुआ नहीं है हॉरर से रिलेटेड। बचपन में बहुत ज्यादा डर, अक्सर ऐसा लगता था कि नींद से एकदम जागते थे और आपको लगता था कि देयर समबडी अराउंड, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहुत अरसे से अकेले रहने के बाद वो वाले डर खत्म हो गए हैं। तो हॉरर से रिलेटेड कम ही डर लगते हैं और बहुत सारे हैं, अपने अपने प्यारों से बिछड़ने का दुख और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनसे जो एक्चुअल फेयर होते हैं उनसे तो डर लगता ही लगता है। बट अभी तक इस तरह का नहीं है कि अंधेरे से डर लगता हो या किसी और इस तरह की बात नहीं, अगर अचानक से आपको किसी ऐसी चीज से सामना हो जाए, कोई ऐसा रात अंधेरी हो और किसी के पायल की झनकार आपको सुनाई दे, तो व्हाट वुड बी योर लाइक फर्स्ट इंप्रेशन और फर्स्ट एक्सप्रेशन उस वक्त? फॉर श्योर मुझे डर लगेगा। एट द एंड हम इंसान है, ऐसा तो नहीं है मुझे एकदम से कोई खलाई मखलूक नजर आए वैसे बोलूँ हाय हमें, ऑब्वियसली आई विल नॉट डू दैट। मुझे उससे डर लगेगा और अभी तक मैंने सोचा नहीं है कि उस वक्त मैं क्या करूंगी। उस टाइम मुझे लगता है कि बस मैं अल्लाह को याद करूंगी कि बस अब जो है आप मैं भाग जाओ कुछ भी कर लो, आप उस चीज से नहीं बच सकते हो, तो अल्लाह को याद करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे पर्सनली ऑन अ पर्सनल लेवल हाउ, मतलब अगर हम बात करें हाउ रिलीजियस आर यू? हाउ रिलीजियस आई एम, आई ट्राई कि मैं अपनी जो नमाज है उसको पढ़ूं। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत बार रेगुलर पढ़ लेती हूँ, बहुत बार छूट जाती है। बट मेरा अल्लाह के साथ कनेक्शन कुछ ऐसा है कि मैं जब जब भी कोई बात सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने कितना ब्लेस किया, तो मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे लोग नहीं हैं, हम वैसे नहीं है जैसे अल्लाह चाहते हैं कि हम हो, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह इज ब्लेसिंग अस। तो इस तरह का कनेक्शन है कि मुझे वो छोटी छोटी चीजें देखकर मेरी आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू निकलते हैं। अच्छा, दुनिया में एक इंसान जिससे आप सबसे ज्यादा करीब हो? सबसे ज्यादा करीब हूँ, एक तो नहीं है, बहुत सारे होते हैं। आपकी फैमिली होती है, माई सिस्टर्स, माई हस्बैंड, माई मदर। तो ये है कि हाँ, अगर आप कहें कि बहुत ज्यादा शेयरिंग है तो मेरी अपनी सब बहनों के साथ बहुत शेयरिंग है, नाउ विद माई हस्बैंड। हिडन टैलेंट आपका कोई ऐसा जो लोगों को नहीं पता अभी तक? हिडन टैलेंट ये है कि मुझे पेंटिंग अच्छी लगती है तो मैं पेंटिंग भी करती हूँ, मैंने कभी सीखी नहीं है। और क्या है हिडन टैलेंट मेरा, अभी तक तो यही है। हाँ। अच्छा, अपनी लाइफ को अगर एक वन वर्ड में सम अप करेंगी तो व्हाट वुड बी दैट वर्ड? अपनी लाइफ को वन वर्ड सम अप करूंगी इट विल बी डिफिकल्ट। ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं अपनी लाइफ को वन वर्ड में सम अप करूं बिकॉज
I have learned a lot in my life. What I am today, मुझे ऐसा लगता है कुछ सालों पहले आप देखो तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ग्रो भी किया है, बहुत सीखा भी है, और it's always learning, and I somehow I feel like I am blessed in a way कि मैंने अपनी ज़िंदगी को लेकर कभी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। इस तरह से वो प्लान हुई है कि मैं एक चीज़ में अगर फंसती हूँ तो अगली का रास्ता अल्लाह ताला खुद ही बना देते हैं। तो आई गेस आई एम ब्लेस्ड, आई गेस यही एक वर्ड होगा, दैट आई एम ब्लेस्ड। ठीक है। अच्छा मरियम, अब क्या नेक्स्ट और क्या-क्या चीज़ें हैं लाइन अप हुई हुई, क्या-क्या अभी करना मेरा है? एक प्रोजेक्ट जो हम टीवी पे था वो अभी कल परसों खत्म हुआ है। एक मेरा प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी ऑन एयर है, और एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आई एम लाइक नाउ राइट नाउ थिंकिंग, उसकी स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ रही हूँ, सो आई फाइनलाइज इन अ डे और टू क्या करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे बहुत ज़्यादा अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रखने का शौक है, तो बहुत अरसे से मैं स्टडी से दूर थी, तो मैंने अभी अपना मास्टर्स भी स्टार्ट किया है। आपके ख्याल में कौन होगा तमाशा का विनर? तमाशा का विनर मुझे लगता है नताशा को होना चाहिए। एक तो वो मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं, सो मेरी दुआएं हैं, और आई ऑलवेज वोट फॉर हर कि वो जीते। थैंक यू सो मच। थैंक प्लेजर यू। टॉकिंग टू यू मरियम।